नमस्कार। बृहत्पराशर भावफल दीपिका द्वितीयेश अगर सप्तम भाव में जाए तो फलादेश। ऐसे जातक का स्त्री अति सुंदर, धर्मपरायणी, धनवान, बुद्धिमती, गुणवती और विलासी, आनंद प्रदायिनी, धन संचयकारिणी होती है। और ऐसे जातक स्त्री के कारण अति धनी होता है। विवाहोत्तर वही बहुत सारा धन संचय और संग्रह करता है। ऐसा जातक बहुत सारा धन संग्रह करता है और दूसरों को, अपने पत्नी को भिन्न प्रकार की शिक्षा, अर्थकारी मार्ग देना चाहता है या देता है। अपना वासना का तृप्ति हेतु बहुत सारे धन खर्च करता है। ऐसा जातक प्रचुर धन संग्रह करता है, रोजगार करता है और संचय करता है। अगर धनेश पाप ग्रह हो या पाप संयुते या पाप दृष्टे हो तो जातक का पूर्वार्जित धन नष्ट होता है, स्त्री व्यांध्या होती है या बांझ होती है और धन संग्रह में, धन संचय में बाधा होता है, कष्ट होता है। दरिद्र होने का भी कहीं कहीं देखा गया है। जातक रोगी और निष्ठुर होता है, चिंताग्रस्त होता है। सास या अपने माँ या स्त्री सुख से वंचित होता है। अगर धनेश अष्टम में चला जाए, अष्टम स्थान मरणतुल्य कष्ट का स्थान, गुप्त का स्थान, गुप्त ज्ञान, गुप्त धन, गुप्त रोग, आयु का स्थान, जब वहाँ पर द्वितीयेश चला जाए तो ऐसा जातक परधन पर आश्रित में जीता है, अपना धन का नष्ट करता है और भाग्यवादी होता है, विव्रत होता है। ऐसा जातक कहीं कहीं भिक्षुक होना भी देखा गया है, भिक्षावृत्ति से भी चलता है। धन हो तो भी भिक्षावृत्ति करके चलता है। बहुत परिश्रम करने के बाद कम पैसा पाता है, आत्मघाती होना भी दिखाई दिया है। ऐसा व्यक्ति मानसिक पीड़ा, मानसिक कष्ट, मानसिक यंत्रणा में जीता है। परिवार प्रतिपोषण करने के लिए बहुत कष्ट उठाता है और बहुत कष्ट, बहुत परिश्रम में कम लाभ, कम धन पाता है। कलही, कलह प्रिय, विलासी, व्यसनी, अल्पबुद्धि संपन्न, ऐसा व्यक्ति सामान्य स्त्री सुख पाता है, बहुत ज़्यादा स्त्री सुख नहीं पा पाता है। बड़ा भाई से सुख नहीं मिलता। और ये द्वितीय शुभ ग्रह हो तो बंधु से पैसा रोजगार करता है, बंधु के सहायता से बढ़ता है, धन लाभ करता है। भूमि से पैसा कमाता है, आकस्मिक धन लाभ करता है। अगर द्वितीय अष्टम में जाएं तो ये फलादेश है। अगर द्वितीय दशम में जाएं, दशम का स्थान कर्म का स्थान, क्षमा करें, द्वितीय अगर नवम में जाएं, भाग्य भाव में जाएं तो ऐसा व्यक्ति, और अगर वह द्वितीय शुभ घर हो, शुभ ग्रह युते, शुभ ग्रह दृष्टे हो तो ऐसे व्यक्ति का वाणी अति उत्तम, प्रशस्त वाणी बोलने वाला, अति भाग्यशाली, धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति होता है, दानी होता है, परसेवा करने वाला होता है, कुटुंब पालने वाला होता है और सभी को सहायता करने वाला होता है। अतिथि सत्कार, मांगलिक कर्म में धन का खर्चा, और ब्राह्मण, सन्यासी, यति इनका सेवक होता है। ऐसा जातक भाग्य से बहुत सारा धन कमाता है और धर्म कर्म में खर्चा भी करता है और सुविख्यात, इसको सब कोई जानने वाला, मानने वाला ऐसा जातक होता है। अगर द्वितीय पाप ग्रह हो, पाप ग्रह युते हो, पाप ग्रह दुष्टे हो तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक केश रोगी और दुखी, पीड़ित, कष्ट भोगी, बिना कारण का भ्रमण योग इसमें रहता है और
जीवन भर दुख पाने के बाद द्वितीय चरण तृतीय चरण में इसको सुख प्राप्त होता है। पाप ग्रह तो ऐसा जातक कृपण, दरिद्र और चिरकाल दुखी भी होता है। द्वितीय अगर दशम भाव में जाए तो राज सम्मान प्राप्त करता है, राजा के द्वारा मान्यता प्राप्त करता है, मान सम्मान इसके जीवन में आते हैं, महाजनी कारोबार करके धन कमाता है, पितृभक्त, दानी, उदार हृदयशाली, ऐसा जातक बहुत अच्छा पंडित होते हैं और मानी भी होते हैं, मातृपितृ भक्त होते हैं, माता पिता का सेवा करते हैं। एक दुर्गुण होता है बहुस्त्री उपभोगी होते हैं। शुभ ग्रह हो तो माता पिता आशीर्वाद पाता है, माता पिता का सेवा करता है। अशुभ ग्रह हो तो माता पिता को दूर भगाता है, माता पिताओं को कष्ट देता है। और शुभ ग्रह हो तो माता पिता का प्रतिपोषण करता है। पाप ग्रह हो तो मातृद्रोही पितृद्रोही होता है, पुत्रहीन, निष्ठुर, कामुक व्यक्ति होता है, दूसरे का नौकरी करता है, या फिर ऐसा व्यक्ति बहु धनशाली, बहु ऐश्वर्यवान बनता है। द्वितीय अगर एकादश में चले जाएं तो जातक पक्षियों को बेच के पैसा कमाता है, पक्षी व्यवसायी बनता है, बहुत सारे लोगों को प्रतिपोषित करता है, पालन करता है, उनका भरण पोषण करता है, प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, भ्राम्यमाण जीवन उसका होता है, व्यवहार कुशल, राजा और मंत्री द्वारा सहायता प्राप्त करता है, धन लाभ उन्हीं के माध्यम से होता है, अधिक धन वृद्धि होता है। जातक विवाह प्रायतः खूब कम वयस, कम उम्र में हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन पे एकादश भाव उत्तम भाव है, परंतु अगर भावेश अगर अच्छी स्थिति में है तो शुभ फल मिलते हैं, अशुभ स्थिति में है तो अशुभ फल मिलता है। अगर द्वितीय द्वादश में चले जाएं, द्वादश स्थान आप जानते हैं क्षति का स्थान, जेल का स्थान, मृत्यु का स्थान, नुकसान का स्थान। द्वितीय जब इस प्रकार द्वितीय द्वादश में चले जाएं तो जातक कृपण, धनहीन, बहु उद्योग करके भी नुकसान सहने वाला, लाभ नहीं होता है, राजदंड इनको प्राप्त होते हैं, बहु व्यसनी होते हैं, अपने धन का दुरुपयोग कर देते हैं। ऐसे जातक पापी, म्लेच्छ, गलत लोगों से संगति करते हैं, लाख समझाने पर नहीं समझते हैं। ऐसा व्यक्ति परदेश से जाके रोजगार करते हैं, स्व जन्मभूमि में रोजगार नहीं कर पाते। व्यय के कारण ऐसे जातक व्यय के कारण बहुत चिंतित रहते हैं और दुर्व्यसनी और कुसंग में इनका जीवन कभी कभी नष्ट भ्रष्ट भी होता है। कुटुंब सुख से वंचित रहते हैं, वह कम कुटुंब सुख पाते हैं। व्यर्थ धन का खर्चा के कारण धन संग्रह में विघ्न रहना और जीवन युद्ध प्राय, ऐसा जातक देखा जाता है। तो इस वीडियो में द्वितीय सप्तम से द्वादश भाव में क्या फल है इसके बारे में हम लोग जाने। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर ज्योतिष, कर्मकांड, ग्रह शांति यज्ञ, काल सर्प दोष निवारण से लेके रुद्राभिषेक, चंडी पाठ, चंडी यज्ञ तक अगर आपको सीखना है, इन प्रकार के कर्मकांडों को ज्योतिष सीखना है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। व्हाट्सएप, SMS कर सकते हैं, कॉल नहीं। आप अगर किसी भी प्रकार के समस्या में फंसे हैं, किसी भी प्रकार का अमीमांसित प्रश्न का उत्तर प्रश्न कुंडली के माध्यम से चाहिए, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।